पढ़ाई में फोकस करना सिखा देगी ये स्पीच। आज की स्पीच बेहद बेहद दिलचस्प है। हमारे दोस्तों, आप इस स्पीच को अवश्य सुने, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इसमें गुण है कि पढ़ाई में फोकस करने के क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं, कैसे हम पढ़ाई में आप कैसे हम पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि हम आपको कैसे सिखाएं कि आप पढ़ाई में फोकस करेंगे। पढ़ाई में फोकस करने के कई तरीके हो सकते हैं। ये दिलचस्प वीडियो आपके लिए बना है और आप इसे पूरा देखें। पढ़ाई में फोकस करना सिखा देगी ये स्पीच। कुछ बच्चे पढ़ाई में बेहद इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज से थोड़ा कम होते हैं, मगर सब बच्चे अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनकी भी अपनी शैली है पढ़ाई करने की, जो एवरेज है उनकी भी अपनी शैली है, और एवरेज से कम वालों की भी अपनी। तो कई तरह के, एक ही क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं जो कि उनको देखा जा सकता है कि वे कैसे पढ़ाई करते हैं, या फिर किसी चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कितना वो किसी चीज़ को कितनी जल्दी सीखते हैं। कोई बच्चे कितनी देर से या फिर उससे भी देर से सीखते हैं। तो आज की ये स्पीच हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि हम पढ़ाई में कैसे फोकस करें, और फोकस करने के लिए एक स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए। वैसे तो एक बच्चा डिफरेंट मूड का होता है, डिफरेंट मिजाज का होता है, डिफरेंट आईक्यू का होता है। तो इसमें दो राय नहीं कि एक बच्चे को सिखाने के लिए कितनी देर या फिर कितनी मेहनत लग सकती है, ये बच्चे पर डिपेंड करता है। उसके आईक्यू, उसकी मिजाज, उसकी रुचियाँ, बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। तो इस ये टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है, और आज हर छात्र, जब वो छात्र जीवन में है, अपनी पढ़ाई के समय में है, तो उसकी एक ही परेशानी होती है कि आज वह इस विषय के लिए परेशान है, कल वह दूसरे विषय के लिए, परसों दूसरे विषय के लिए उसकी प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे उनकी प्रॉब्लम बनी रहती है कि वो क्या करें। हमारे नन्हे, नहीं कहूँगी, ये तो 9th तक क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो मैं कहूँगी कि आपको एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ, जिससे कि आप बताएंगे कि पढ़ाई में फोकस करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर आप जानेंगे कि आप कैसे पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं। एक छात्र था, 9वीं कक्षा का छात्र। वो अपनी पढ़ाई में बेहद अव्वल था। उसकी पढ़ाई के चर्चे उसके परिवार, उसकी सोसाइटी, सारी जगह होती थी। उसकी परेशानी ये थी कि उसकी माँ हमेशा बीमार रहा करती, और फिर वह 5 भाई थे उसके, और अपनी फैमिली के लिए उसे ही खाना बनाने का काम भी करना पड़ता। कहने का मतलब कि वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाता, और हर जिम्मेदारी को बहुत मुस्तैदी से निभाता। और मज़े की बात ये रही
कि वह इतनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी वह क्लास में हर साल फर्स्ट आता। उसकी इतनी मेहनत, उसकी इतनी काबिलियत, उसके इतने गुण से उसकी फैमिली में उससे बेहद खुश रहते और उसकी चर्चे उसकी सोसाइटी, उसके परिवार में लोग खूब किया करते। और ऐसा हुआ कि वह ऐसे ही उसकी दिनचर्या में उसके भाई भी रहते और फिर वह चूँकि अपने भाइयों में बड़ा था और अपनी फैमिली में बड़ा बेटा था, तो वह ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहा। उसने मैट्रिक पास की, फिर उसने ग्रेजुएशन किया। फिर हुआ यूँ कि वह पहले प्रयास में बैंकिंग की परीक्षा उसने पास कर ली और उसने बैंक की नौकरी पाई। तो ये कहानी आप बताएं कि क्या निष्कर्ष देती है, क्या बताती है। आपने इस कहानी को यदि ध्यान से सुनी है ये कहानी, तो आप ज़रूर समझेंगे कि किसी भी काम को जिम्मेदारी पूर्ण करने का एक ही उसका निष्कर्ष होगा कि उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और फिर ये कहानी बताती है कि पढ़ाई में फोकस करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कि बहुत अच्छी सुविधाओं के बावजूद भी पढ़ाई नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुश्किल और कष्टों को झेलते हुए भी उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती रहती है। तो कोई भी बातें, कोई भी मुश्किलें, कोई भी समस्याएं आड़े नहीं आती। एक छात्र अपनी पढ़ाई बखूबी कर सकता है। वह अपनी अगर पढ़ाई में लगन है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है तो वह बेशक अपने लिए अच्छे रिजल्ट पा सकता है। तो ये स्पीच आपको बताएगी कि आप क्या कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। इंसान शुरू से अपने खुशहाल जीवन के लिए बेहद उद्यम करता है और बहुत मेहनत करता है। वह अपनी हर मुश्किलों, हर समस्याओं का समाधान करता है। हर मुश्किलें उसके लिए दूर करने का प्रयास करता है और हर समस्याओं से वह जूझता है। लेकिन कुछ समस्याएं वो नहीं हल कर पाता, तो धार्मिक विचारधाराएं भी उसकी खूब मदद करती हैं। इन्हीं मुश्किलों के बीच वह धार्मिक विचारधाराओं का सहारा लेकर अपनी मुश्किलें, अपनी पेचीदगियों को वो दूर करने का प्रयास भी करता है। और ऐसा नहीं कि धार्मिक विचारधाराएं उसकी खुशहाल जीवन के लिए, उसके समस्या रहित जीवन के लिए मदद नहीं करती, बहुत मदद करती हैं। और फिर वह हर मुश्किलों से रहित वह अपना जीवन जीता है। हमारे धर्म, हमारी धार्मिक विचारधाराएं हमें इंसान को, मनुष्य को खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और हर वह उपाय धार्मिक विश्वासों में, धार्मिक विचारधाराओं में विद्यमान है, जिनके तहत मनुष्य अपने जीवन को अच्छा बनाकर, खुशहाल बनाकर जीता है। और फिर ये अलग बात है कि मनुष्य बहुत प्रारंभिक अवस्था में इन विचारधाराओं को वह अनदेखी कर देता है। और फिर यही वजह है, ऐसा नहीं कि कुछ विचारधाराएं जो धार्मिक है और वो एक अच्छे जीवन की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है, ये बात, ये तथ्य है और ये सत्य भी है, जो कि साइंस पर आधारित है। और हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता है कि उन विचारधाराओं में कितनी सच्चाई है और कितने वो साइंस के नज़दीक है या फिर कितनी सही है उनके लिए।
धार्मिक विश्वास, धार्मिक विचारधाराएं जो हैं, जो व्यक्ति के लिए सदा से सही रहे हैं, और फिर यूँ कहा जाए कि धार्मिक विचारधाराएं मनुष्य का आधार रही हैं, जिनके तहत मनुष्य आज इतने दूर तक चलकर विकास किया है। और फिर लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि फोकस करने की जो तरीके हैं वो क्या हैं। फोकस करने की तरीके पढ़ाई में मैं वही उसी पॉइंट पे मैं आना चाह रही हूँ, मैं आती हूँ। हमारे धार्मिक विश्वास कहूँ, हमारे धार्मिक नियम कहते हैं कि जो भी काम को शुभारंभ हम खाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम अपने काम की शुरुआत करते हैं, तो अच्छे से उस काम की शुरुआत यदि हो तो वह बिल्कुल 100% सफल होते हैं, क्योंकि हर विचारधाराएं अपने आप में मजबूत हैं और फिर उन विचारधाराओं को हम अनुसरण करते हैं। खासकर जो धार्मिक विचारधाराएं हैं, ऐसा नहीं कि वे कमज़ोर हैं। हर मनुष्य के लिए वो विचारधाराएं उसके अच्छे के लिए, उसके हित के लिए बनी हैं, जो कि उसे किसी प्रकार की मुश्किल ना आए। तो क्या हम इन विचारधाराओं को अनदेखी कर देते हैं, या फिर हमसे अनदेखी अनजाने में हो जाती है? हमने ये देखा, मैंने खुद इसके उदाहरण हूँ कि जब मैंने सारी पढ़ाई मैंने ख़त्म कर ली, संपन्न कर ली, पूरी कर ली, तो हमें अपनी धार्मिक विचारधाराओं के बारे में मुझे जानने का मौका मिला। लेकिन आज भी हमें सारे छात्र छात्राओं के साथ भी यही बात होती है कि वे पढ़ाई करते हैं तो उनको उन चीज़ हमारी धार्मिक विचारधाराओं से जो मैथोलॉजिकल थॉट्स हैं उनसे परिचित न कराया जाता है। हम सिर्फ उनको नई चीज़ों की ओर ले जाते हैं और सिर्फ पढ़ाई, जो कि वो उनका आधार बिल्कुल ख़त्म सा रहता है। लेकिन वो जो चीज़ें हमारे लिए बनी हैं वो उनसे नाता उनका टूट सा जाता है, और फिर यही वजह है कि वो जो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और बहुत देर हुई होती है जब वे एक छात्र पढ़ाई लिखाई करके वो जब सब कुछ पढ़ाई के काम, जो कि बहुत एक कठिन काम है एक विद्यार्थी के जीवन का, उस समय उसके जीवन की नींव रखी जाती है। वो नींव रखता है कोई भी छात्र की पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य की योजनाओं के लिए, तो उन धार्मिक विचारधाराओं के अनुसार वो नहीं कर पाता और वो उनसे वंचित हो जाता है, जिससे कि उनकी कुछ कमियां उन्हें भविष्य में देखने को मिल सकती हैं, या फिर कहूँ मिलती भी हैं। तो यही वजह है कि धार्मिक विचारधाराएं हमसे कहीं न कहीं छूटती जाती हैं, या फिर हमारे माता पिता उन बातों को ध्यान नहीं दिलवाते हमारे बच्चों को, जिनसे वजह से उनकी परेशानी बढ़ती जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि हमारे धार्मिक विश्वास कहते हैं, हमारी धार्मिक विचारधारा कहती है कि ओम एक ऐसा शब्द है जिनके उच्चारण से हमारे शरीर में तरंगे उत्पन्न होती हैं और नसों में संचार होता है। आप यदि इन बातों में बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, तो आप अवश्य आजमाएं। ओम का उच्चारण करने से हमारे कंठ, हमारी आवाज़ खुलती है और हमारे नसों में रक्त का संचार बढ़ता है। और फिर अंदरूनी तौर पे यदि हम देखें तो यदि ओम का उच्चारण व्यक्ति करता है तो उसके मस्तिष्क से स्मरण में एक कहेंगे कंसंट्रेट करने की आदत बनती है।
तो बहुत छोटी सी बात और बहुत कम समय में ये किए जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि व्यक्ति उद्धत हो, इसमें करने के लिए रुचि हो उसमें, और वो इसके रिजल्ट पा सकता है यदि वो करके देखे। तो बहुत सी चीज़ें हम बहुत दिनों बाद हम उसको जान पाते हैं कि ये इसकी सच्चाई है, लेकिन शुरू में यदि इनकी बातों की ओर ध्यान दिलाया जाए तो ये बहुत हमारे जीवन को काम आती हैं, जीवन में काम आती हैं, और फिर हमारा जीवन बिल्कुल कहेंगे कि एक चिंता से रहित हो सकता है और फिर बहुत परफेक्ट हो सकता है हर काम। तो ऐसे छोटी छोटी बातें जो हमारे धार्मिक विश्वास पर टिके हैं वो हमें ज़रूर अपनाने चाहिए। और फिर यही वजह है कि हम क्या पुराने समय में इन धार्मिक विश्वासों के तहत क्या बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, या फिर अपना जीवन अच्छे से वो जीते नहीं थे, या फिर कहूँ कि वे उनके पास सिद्धांत नहीं थे, सारी चीज़ें थीं। लेकिन आज हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारे छात्र बिल्कुल इतनी बातों, इतनी चीज़ों के लिए के बीच होते हैं कि उनको सचमुच आज देखेंगे कि सब कुछ सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है कि पढ़ाई में फोकस कैसे करें। अगर एक छात्र है तो सिर्फ उसे पढ़ाई में फोकस करना है, लेकिन इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं कि वो चाहकर भी उनका दिमाग, उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल भंग हुआ रहता है। और फिर लेकिन यहाँ पर उनकी इन चीज़ों की बाधाएं, रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं जब हमारे धार्मिक कुछ क्रियाएं हैं जो हमें बेहद बेहद मदद करती हैं। हमारे शास्त्र में कहता है कि आप जो भी काम करते हैं स्नान करके, या फिर जो भी काम की शुरुआत करते हैं आप स्नान करो, ईश्वर भगवान के सामने नतमस्तक हो। इन चीज़ों, इन कार्यों के करने का मतलब क्या होता है कि आप माइंड को पूरी तरह कंसंट्रेट करते हैं। आप जो भी काम करते हैं आपका कंसंट्रेशन उस काम के प्रति पूरी तरह से होता है, लेकिन आपका माइंड भी उतने ही तैयार है जितना कि आप खुद को तैयार करते हैं स्कूल जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लिखने के लिए, याद करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी एक साधना है जो कि एक छात्र है जो कि बहुत दिनों के बाद जब उसने पढ़ाई कर ली होती है तब इन चीज़ों से, ऐसी बातें नहीं। हमारे जितने धर्म गुरु हैं, जितने भी लोग प्रवचन देते हैं, इन चीज़ों को सुनने की बहुत अपार भीड़ लगती है, करोड़ों लोगों की भीड़ लगती है। लेकिन हम थोड़ी सी माता पिता से चूक होती है कि हम हमारे बच्चों को शुरुआत में उनकी इन चीज़ों की प्रेरणा दें और बच्चे को अंदर और बाहर दोनों तरह से एक समर्थ छात्र या नागरिक बनाने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। क्या हमारी हर बात मौजूद है? हमारी धार्मिक विश्वासों में, हमारी धार्मिक विचारधाराओं में हर बात मौजूद है जो कि हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र, किसी भी पल में कोई भी रुकावटें नहीं आनी चाहिए, जो कि इतने अपने आप में हमारे धर्म की बातें मजबूत है कि हमें किसी प्रकार का टेंशन या तनाव हमें आने देने की कोई बात नहीं होती। तभी तो इंसान धर्म पर इतना विश्वास करता है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, धर्म की बातें हों, वो अपने आप में इतना समर्थ है कि इंसान को किसी भी बातों का कोई कष्ट न हो उसके जीवन में। सारी बातें मौजूद हैं। फ़र्क है, ज़रूरत है कि इंसान उन बातों को ध्यान नहीं दे पाता। तो हम चाहेंगे ये कंक्लूज़न
कि अगर स्टूडेंट है और स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो कितनी जिम्मेदारी के साथ वो पढ़ाई के लिए उद्यत है, कितनी जिम्मेदारी के साथ किसी भी बातों के लिए वो तैयार है, कितनी इच्छुक होकर, कितने मन से, दिल से वह उनको पढ़ाई को तैयार करता है। इन बातों का हमारे में कहीं न कहीं इग्नोरेंस है, तब कहीं न कहीं इग्नोरेंस है, तभी बच्चे बेहद परेशान होते और उनको क्या, यदि मैं बच्चों 9th-10th के किसी छात्र से पूछूं कि क्या कोई उपाय है कंसंट्रेशन करने का या फिर फोकस करने का, कोई उपाय है, कोई इसकी दवा है? अगर वो हमसे पूछे कि कोई इसकी दवा है, मैं कहूँगी नहीं। कोई इसका उपाय है, मैं कहूँगी अवश्य है। तो यही बातें हैं जो कि बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास, जो हमारे मन, स्मरण, हमारी माइंड, हमारे दिमाग की कोई अलग से कोई चीज़ें खा नहीं सकते, हम दवा नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये कि हम जितना उसको अभ्यास से हम उसको जगा सकते हैं। अगर कंसंट्रेट करना है तो उनको हम मनुष्य जगा सकते हैं, उनको तरंगित कर सकते हैं, हम उनको एक्टिव कर सकते हैं। तो क्यों ना उन बातों पर ज़्यादा ध्यान दे जाने चाहिए जो कि कहीं न कहीं हमसे अनदेखी होती है, कहीं न कहीं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। खासकर तब जब हमारे बच्चों का फॉर्मेशन का पीरियड होता है, बच्चे हर प्रकार से, बच्चे में निर्माण होता है, बच्चे के माइंड में निर्माण होता है, बच्चे की सोचने की शक्ति का निर्माण होता है, बच्चे में हर बात की आदत को डेवलप करने का निर्माण होता है। तो सब बातें हमें ये लगता कि सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हम उनको यूज़ नहीं कर पाते राइट वे में, राइट टाइम पर। यही है, हम सब जानते हैं हमारे धर्म की बातों को, लेकिन किस समय हमें उनको उपयोग में लाना है, किस समय हम उन पर ध्यान देना है, ये चीज़ें हम कहीं न कहीं हमसे चूक होती है। क्या हम में से सब लोग जानते हैं, सब लोगों के पास ये जानकारी है कि योग बहुत काम आते हैं, बहुत काम की चीज़ है हमारे जीवन के लिए, हमारे हर बातों के लिए। तो क्या कितने लोग हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर पाते हैं कि तुम्हें योग करना है? जानते हैं सब कुछ, मगर ये काम करने के लिए हमें मोटिवेट करना है हम अपने बच्चों को, ताकि वे पूरी तरह से एक्टिव हो सके और पूरी तरह से टेंशन फ्री हो सके और फिट हो सके। तो मोटे तौर पे हम यहाँ बताना चाहेंगे कि पढ़ाई में फोकस करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये बताऊं कि